जय मंगल भूदाणम विमलाणम नाणदंसनमयाणम तैलोय से अराडम नमोसया सव सिद्धाणम नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो सायाणम नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देव एक हजाराठ श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा मन की शांति के उपायों की है और आज का परिवेश हो या पूर्व का, मन की शांति हर व्यक्ति के लिए बहुमूल्य है। मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना। भोजन में नमक दिखता नहीं, दिखता है? भोजन में नमक दिखता नहीं, लेकिन भोजन में स्वाद नमक से ही आता है। भोजन में नमक दिखता नहीं और भोजन में स्वाद नमक से आता है। मन की शांति लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन जीवन में आनंद उससे ही आता है। अगर आप सोचो कि धन से आनंद आता हो तो नहीं आता, संपत्ति से आता हो नहीं आता। जीवन में आनंद मन की शांति से आता है और आप लोग उसी प्रयास से विमुख हो। सबसे पहला प्रयास मन की शांति का करना चाहिए। एक गुरु और उनके 2 शिष्य, बड़ी कथा आप लोगों के लिए प्रासंगिक है। एक गुरु और उनके 2 शिष्य थे। गुरु दोनों शिष्यों को बराबर स्थान देते थे। एक शिष्य की शिकायत ये थी कि मन शांत नहीं है, सुख नहीं मिल रहा। गुरु ने उससे कहा कि तुम पब्लिक से दूर रहो, एकांत में रहो। तो वो कहता है कि मन अशांत है। गुरु ने उसको जाप मंत्र दे दिया, तो फिर भी कहता है कि मन अशांत है। मन का भोजन उपलब्ध करा दिया, मन अशांत है। बोले मनुष्य लोक में तो सुख शांति है ही नहीं। तो गुरु जी ने कहा इंतजार करो, स्वर्ग तो मरने के बाद ही मिलेगा। लंबे समय के इंतजार के बाद गुरु और शिष्य सब मृत्यु के बाद, मरण के बाद स्वर्ग पहुंचे। अब देखना कहानी। स्वर्ग पहुंचे और स्वर्ग में एक समय के बाद गुरु ने पूछा शिष्य से वहां पर कि भाई कैसा चल रहा है? अरे बोले सब वैसे ही है जैसे नीचे था ना, वैसे ही ऊपर ही है। गुरु ने कहा कि स्थान के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, मन की शांति के लिए अंदर के परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं तो रोज मंदिर जाता हूं, पूजन अभिषेक करता हूं, क्या इससे मन की शांति हो गई?
कहो वहीं झगड़ा हो जाए कि ये हमारी जगह है, तुम यहां पूजा करने कैसे खड़े हो गए, ये मेरी जगह है, मेरी किताब है, ये मेरे भगवान है। मन की शांति तो अंदर की खोज है, फिर भी बाहर के निमित्त उसमें साधन बनते हैं। आज अपन कुछ और उपायों की चर्चा करते हैं। 2 उपायों की आज अपन चर्चा करेंगे। मन की शांति के और क्या उपाय हैं? एक उपाय अनीर्षा, ध्यान से सुनना। मन की शांति का उपाय अनीर्ष्या, और 6वां उपाय अनासक्ति। शब्द बहुत छोटे निखिल, लेकिन इन शब्दों के अगर जीवन में उतार लिया जाए तो व्यक्तित्व बहुत बड़ा बनता है। अनीर्ष्या और अनासक्ति। अनीर्ष्या का मतलब होता है किसी से कोई जेलिसी नहीं करना। अपने पुण्य को जलाने का साधन है ईर्ष्या। देखो, जिसको जो भी उपलब्धि होती है वो उनके भाग्य से होती है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग उपलब्धियां हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, नाना जीवा नाना कम्मम नानावी हवेलद्धि। बहुत से जीव हैं, बहुत से उन जीवों के कर्म हैं, और उन कर्मों के अनुसार उनकी अपनी अपनी उपलब्धियां हैं। फिर ईर्ष्या क्यों करें? देखो, आप लोग सबसे कहता हूं, किसी की हाइट ज्यादा है गौरव, और किसी की हाइट कम है। एक व्यक्ति कहता है कि यार ऐसी अपनी भी हाइट होना चाहिए। अतिशय अतिशय भैया की हाइट ज्यादा है और अपने अतिशय की हाइट छोटी है। हाइट लंबी तो अच्छी लगती है, लड़के तो टॉल अच्छे लगते हैं। यार उनको अच्छी हाइट मिल गई, चाहे लाइफ में मिली हो या बॉडी की हो, सब अपना अपना कर्म है। सब अपना अपना कर्म है। कोई बोले वो गोरा है, मैं सांवला हूं, मुझे भी गोरा होना था। सब अपना अपना कर्म है। ईर्ष्या मत करो, और ईर्ष्या करोगे तो जो बचा है वो भी चला जाएगा। देखो, छुल्ली का माता जी बैठी ना अपने बीच में। ये जीवन का वो पुरुषार्थ है जिससे आप लोग अछूते रह गए। घर पे रहोगे तो ना चल पाओगे, ना बैठ पाओगे, ना सो पाओगे, और एक बार साधक बन जाओगे तो सब कर लोगे। देखो, इतनी वृद्ध अवस्था में भी। अब कोई बोले कि क्या जरूरत थी दीक्षा लेने की? अरे भैया, जब जागो तब सवेरा। भगवान आदिनाथ स्वामी के जीव ने आदिनाथ भगवान बनने के पहले, कुछ भाव पहले, एक बार क्षुल्लक दीक्षा ली थी। पढ़ो आदि पुराण। और लंबे समय तक क्षुल्लक रहे, समाधि के समय मुनि बने। वही निर्जरा, वही पुरुषार्थ भगवान ऋषभ देव का क्षुल्लक पर्याय में उनको तीर्थंकर पर्याय तक लेके गया। पुरुषार्थ करो, भावों के नियंत्रण का पुरुषार्थ करो। नितिन भाई, भावों के नियंत्रण का पुरुषार्थ करो। ईर्ष्या भाव जो है वो विष है, जीवन के लिए विष। अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है तो जिसकी अच्छी आवाज है उसकी अनुमोदना करो, उससे जलो मत। आप जितना जलोगे तुम्हारा पुण्य उतना कमजोर होगा, और पुण्य जितना कमजोर होगा जो उपलब्धियां हैं वो भी चली जाएंगी। एक घटना एक मुनि संघ में घटी। देखो, वैराग होने के बाद भी, अप्रमित सागर जी, वैराग होने के बाद भी कसाय परिणाम रह सकते हैं।
वैराग हो गया और दीक्षा की डेट निकल गई। सुनो ब्रह्मचारी जी, दीक्षा की डेट निकल गई, लेकिन नियोग ये रहा कि 3 दीक्षाएं निश्चित की गई उन आचार्य भगवंत के द्वारा। एक वृद्ध, 2 युवा। जो व्रत में बड़े थे वो वृद्ध थे, उनकी 7 प्रतिमाएं थी। जो युवा दीक्षार्थी थे उनकी 2 प्रतिमाओं के व्रत थे। अब सुनना ध्यान से, अब जहां जाओ गोद भराई के लिए, विनोली के लिए किसको पूछते हैं? क्यों देवेंद्र भाई, बुड्ढों को कौन पूछता है? और आप बुड्ढों को नहीं पूछोगे तो तुमको कौन पूछेगा? तो युवाओं की पूछ परखती भाई, चिराग देख लो भाई, युवाओं की पूछ परख है। छुल्लक जी को कौन पूछता है? क्यों छुल्लक जी है? कोई नहीं पूछता। अब वो जो वृद्ध थे दीक्षार्थी, उनको जहां विनोली में जाएं तो सबको लगे कि भैया जी बड़े हैं, तो उनको आगे बैठाएं। और वो भैया जी कहते थे कि नहीं नहीं वो बड़े हैं। एक बार ऐसा हुआ, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल था, गोद भराई चली थी अलग अलग नगरों में, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, और समाज ने 2 ही नीचे पाटे लगाए गोद भराई के लिए, तीसरा पाटा लगाया नहीं, दोनों भैया बैठ गए। अब उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गुस्से में थे वो बीच में उनका मूड हो गया, चलो अपन भी गोद भराई कर लेंगे। नीचे उतर के आए, देखा तो 2 ही तख्त लगे थे, उनके लिए तख्त पाटा कुछ नहीं था। गुस्से में कहते अब नहीं लेना दीक्षा, मुझे नहीं लेना दीक्षा, यहां तो दुघात होती है, अभी ऐसा कर रहे हैं बाद में क्या करेंगे। और गुस्से में उन्होंने बढ़िया एक बस पकड़ी, बोले मुझे तो घर जाना है, घर वालों को फोन कर दिया इस बस से आ रहा हूं। रात की बस थी, बैठे रात भर संक्लेशित परिणाम चले, अंदर ईर्ष्या ने स्थान ले लिया कि इनको पूछते हैं और हमें नहीं पूछते। घर पहुंचे तो शरीर पहुंचा, आत्मा नहीं थी। रास्ते में ही ओम नमः सिद्धिभ्या। सोचो, कहां तो दीक्षा ले रहे थे और कहां असमय में मृत्यु हो गई। गलती किसकी है? बोलिए बोलिए, गलती किसकी है? हैं? स्वयं की गलती है। निमित्त तो थे, हैं, रहेंगे, गलती हमारी स्वयं की है। गलती उनकी थी कि वो खुद को संभाल नहीं पाए। देखो, सबका अपना अपना यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है। राकेश भैया, 2022 में जब इंदौर आया था मैं, तब ऐसा वाला माहौल नहीं था। शैलेश, तब ऐसा वाला माहौल नहीं था। 2018 में मैं बेंगलोर में था, जितिन भैया, तब ऐसा वाला माहौल नहीं था। अब माहौल बदल गया है। मैंने अलग से क्या किया? सहज सागर जी, अप्रमित सागर जी, आप तो ये अप्रमित सागर जी ब्रह्मचारी अवस्था से हैं साथ में। सहज सागर जी जिस दिन संघ बना था पहले दिन से हैं। बताओ जरा कि अपन ने अलग से क्या किया भैया? हैं? साधना को निरंतरता दी और कुछ नहीं किया। हर साधक साधना करता है, अपनी शक्ति से करता है। गुरु आज्ञा से चले हैं। हर साधक अपने अनुसार साधना करता है, अपनी शक्ति के अनुसार। अब उसकी प्रसिद्धि होना उसकी यशा कीर्ति पर है, जलना नहीं, ईर्ष्या नहीं करना। ऐसे भी हैं
ढोंगी पाखंडी बाबा, बड़े जलवे हैं उनके। गाड़ी निकल जाए तो लोग उनकी जो गाड़ी की नीचे की मिट्टी माथे पे लगाते हैं। और अंदर बढ़िया बाबा पेप्सी पी रहे हैं कार के अंदर। उनका नाम तपस्या करने वालों से कई गुना अधिक है। हो जाए तो हो जाए, ये तो बहिरंग यशा कीर्ति नाम कर्म है। दोपहर में 12 बजे कोई बोले आपसे कि घर से निकल के महाराज जी के पास दर्शन करने चले जाओ नंगे पैर, क्या बोलोगे? हैं? अरे यार शाम को चलेंगे यार, क्या बोलोगे? शाम को देखते, अभी रहने दो यार, जल्दी क्या है, महाराज जी तो यही है। 12 बजे अपरमित सागर जी बाहर मैदान में समाहित करते हैं, धूप में 50 डिग्री में। कभी 10 मिनट खड़े होकर देख लो। अब वो धूप में बैठ जाते हैं, मैं नहीं बैठ पाता हूं। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उनसे ईर्ष्या करूं नहीं, मैं अनुमोदना करूं, मैं अंतराय नहीं डालूं, मैं और व्यवस्था बनाऊं। क्यों? इससे क्या होगा? इससे मेरा पुण्य का संग्रह होगा। कृत नहीं कर पा रहे तो कारित और अनुमोदना का पुण्य तो ले ही ले। और जहां एक साधक दूसरे साधक से ईर्ष्या करता है, फिर वो अकेला रहता है, फिर वो अकेला रहता है। देखो राकेश भैया, हमारा तो प्रयास ही रहता है कि हम सब एक साथ रहें, और लगभग अभी तक हमारा प्रयास पूरा सफल है। अब आगे क्या होता है? संग बढ़ता है, जगहें कम होती हैं तो भी कोई बात नहीं, कम से कम सामायिक तो एक साथ कर सकते हैं। नहीं कर सकते? कमरा छोटा है अपरमित सागर जी, तो सोने की व्यवस्था अपने अपने कमरे में हो सकती है, सामायिक और स्वाध्याय तो एक साथ कर सकते हैं। इससे क्या होगा? एक दूसरे के गुणों में आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन साधक जो रहेगा वो अनुमोदन कर पाएगा, विराधक तो ईर्ष्या करेगा। घर क्यों टूटते? परस्पर में अप्रीति क्यों होती है? ईर्ष्या। टीम स्पिरिट होना चाहिए। सहज सागर जी, जब बिहार होता है तो हम बड़ी स्पीड चलते हैं, और जिनको थोड़ी स्लो मोशन चाहिए हो वो सब कहां चले जाते हैं? सहज सागर जी। बस तो बिहार में भीड़ कहां रहती है? बताओ ना। आप लोग क्या सोचते हैं? अरे यार थोड़ा ठीक है यार, महाराज जी की स्पीड 6 की है, इनकी 5.5 की है, इनके साथ चलो शांति से हो जाएगा। क्या होता है फिर? तो अब मैं पीछे मुड़ के देखूं कि यार सहज सागर जी और छुल्लक जी के साथ तो भीड़ चल रही है, हमारे साथ तो 5 ही लोग हैं। तो ईर्ष्या ना करो। ये सोचो, ये जितने लोग भी चल रहे हैं, जिन भी महाराज से जुड़े हैं, जुड़े तो हमारे संग से ही हैं, तो प्रीति बनेगी। नहीं तो सुनो फिर क्या होता है, गुस्से में बोले तुम्हारा सब श्रावकों से मौन। ईर्ष्या मैंने देखा है, इसलिए बता रहा हूं। संग टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, दोस्ती टूटती है, ईर्ष्या। हम लोग बैठते भी तो कहां बैठते हैं? एक साथ। अब विकास बढ़ जाते आए, अप्पू आए, अभिषेक भैया आए, कोई भी आए, तीनों के दर्शन एक साथ। कोई पर्सनल किसी का कोई भक्त नहीं है, पर्सनल किसी का कोई भक्त नहीं तो ठीक है वैद साहब, आप बढ़िया बैठ जाओ। अपरमित सागर जी तो अपने नगर वाले महाराज हैं, पर्सनल कोई किसी का नहीं, सब संग के हैं। ये भावना आपको अपने अंदर जागृत करना पड़ेगी, तब मन में शांति आएगी। देखो सहज सागर जी के पास एकदम रिलैक्स रहता है, लोग ज्यादा चैंटते नहीं है। क्यों? कुछ नहीं, जैसे आप पहुंच जाओ संजय कि महाराज जी वो थोड़ा रात को नींद वगैरह कम आ रही है, आप कुछ जाप बता दो,
तो सहज सागर देखेंगे, हाँ ये तनाव प्रबंधन ले जाओ। बोले महाराज जी कोई उपाय? हाँ ये पढ़ो पढ़ो, खूब अच्छी किताब है। सब लोग बोले अब रहने तो दो यार, अब मैं सोचूं कि मैं ऐसा हो जाऊं तो वो नहीं हो पाएगा, ये सोचे कि मेरे जैसे हो जाए तो नहीं हो पाएगा। संग ऐसे ही चलता है, परिवार ऐसे ही चलता है। ट्रैक्टर देखा, ट्रैक्टर उसके दो चक्के बड़े होते हैं, दो छोटे होते हैं, और जो उसमें बैठता है उसकी पूरी एक्सरसाइज चलती रहती है। अब पीछे वाले चक्के सोचे कि, आगे वाले चक्के सोचे कि हम भी बड़े बड़े हो जाएं तो नहीं चलेगा। जिसके भाग्य में जितना उसको उतना मिलता है। ईर्ष्या क्यों करें? ईर्ष्या क्यों करें? ईर्ष्या से मन की शांति चली जाती है। वर्तमान बहुत सारे लोगों की बहुत सारी खबरें आती हैं, फलाने महाराज जी के पंचकणक था, इतने करोड़ की बोली लगी। सुनना ध्यान से, इतना बड़ा मंदिर बनवाया महाराज जी उनने। मैं कभी ईर्ष्या नहीं करता हूं, मैं तो सोचता हूं कि वो और बनवाएं ताकि अपन जाके रहें। अपने को क्या समस्या? जैन मुनि को सांप कहा है, सांप, स्नेक। मैंने नहीं कहा। आप बोलो आप तो जैन मुनि को भगवान कहते हो। अरे उपमा लगाना आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला जी में कहा है, तो मेरे से नहीं, उनसे जाके बोलना। जैन मुनि होते हैं सांप की तरह, डसते नहीं है, जहर नहीं देते। सांप का एक गुण है, सांप कभी अपना घर बना के नहीं रहता। जैन मुनि अपना स्थान बना के नहीं रहते। तो क्या होता है, ये दीमकें होती है ना, दीमकें, ये घर बनाती हैं, चींटियां घर बनाती हैं और सांप जाके उसमें रहता है। ऐसे ही श्रावक हैं, ये स्थान बनाते हैं, जैन मुनि जाके वहां रुकते हैं। ठीक है। वर्तमान अपन कोई ईर्ष्या नहीं करते कभी भी। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो धर्मशाला थोड़ी बड़ी बनवाना, कमरे थोड़े बड़े बनवाना, खिड़की ज्यादा लगवाना, हमको गर्मी लगती है, वहीं रहेंगे, दिक्कत क्या है? और जहां ईर्ष्या आती है ना, वहीं राग द्वेष प्रवेश करता है। मैं भी बांसवाड़ा में था, तो एक छुल्ली का माता जी की समाधि चल रही थी। स्वास्थ्य ठीक था, एकदम झटके से समाधि हुई। जितने भी थे आप, आहार के बाद खांडू कॉलोनी में थे हम लोग, तो एक माता जी का अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ, तो आनंद फानंद में उनकी आदि का दीक्षा हुई। जो साथ की छुल्ली का माता जी थी ना, उनका प्रेम देखने लायक था। उनसे क्या कह रही थी, अभी क्यों जा रही हो? तुमने कहा था अपन साथ में दीक्षा लेंगे। उनका नाम ले लेके बार बार कि तुम अभी नहीं जाओ, तुम चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा। जब उनकी समाधि हुई, अंतिम सांस निकली, वो छुल्ली का माता जी की आंख में आंसू थे। किस बात के थे बताऊं? प्रेम के, प्रीति के, वात्सल्य के, कि हम साथ में रहते थे, दोनों एक दूसरे की भैयावर्ती करते थे। तो मैंने कहा आपको क्या लग रहा है छुल्ली का माता जी? बोले अब हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, इन्होंने अपना तो सार्थक कर लिया, आदि का दीक्षा ले ली, अब हमारी बारी है। क्या प्रेम! लेकिन क्या बताएं, कसाई जो आती है वो सब बिगाड़ के चली जाती है। उनका बेटा इतना पढ़ गया, हमारा बेटा तो पढ़ा ही नहीं। देवरानी का बेटा विदेश पढ़ने जाए तो जेठानी का जरूर जाएगा। क्यों? तो उनका लड़का सीए कर रहा है, हमारा भी बाहर से ही करेगा। अनुमोदना करो, उसके सीए कर लिया है, तुम दूसरे को आर्किटेक्ट बना लो, तीसरे को बढ़िया इंजीनियर बनाओ, चौथे को डॉक्टर बनाओ, घर पे ही सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। ईर्ष्या क्यों करो? लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वकृत कर्म आड़े आ जाता है।
आ जाता है। नहीं नहीं, हमें पूर्वकृत कर्म को हावी होने नहीं देना, हमें उसके ऊपर हावी होना है। राकेश भैया, कभी भी नहीं। हमसे अच्छे प्रवचनकार गुरु जी के पास हैं। 2017 में चातुर्मास हुआ था इंदौर तिलक नगर में, जब 10-12 दिन का प्रवास था। वो पीछे एक मंदिर के वहां पंडाल लगा था, राम मंदिर के पास। तो एक महाराज जी के प्रवचन हुए थे हमारी बैच के। इतने प्रवचन गजब के थे, मैं पूरे प्रवचन सुना कि मेरे हुए थे 2 दिन पहले, और उस समय YouTube चैनल पहली बार बना था। तो एक व्यक्ति ने उनके प्रवचन कैमरे में रिकॉर्ड करके सुनाए। मैंने कहा हमारे वाले कहाँ हैं? बोले वो तो आज से ही चालू हुआ है। लेकिन मैंने उनके पूरे प्रवचन सुने, अप्रमित सागर जी। मैंने कभी ईर्ष्या नहीं करी। हमारे बैच में थे, हम बोले क्या गजब के प्रवचन करते हैं। मैंने कहा आपके प्रवचन बहुत सुंदर लगते हैं महाराज जी। मैंने कभी उनसे ईर्ष्या नहीं करी। हमेशा यही भावना भाई कि जैसे ये प्रवचन करते हैं ऐसे मैं भी एक दिन करूंगा। इससे क्या हुआ? उनके गुणों की अनुमोदना से मुझे गुण मिले हैं। दूसरों के गुणों की अनुमोदना से गुण मिलते हैं। ना संपत्ति देख के ईर्ष्या करो, ना किसी का नाम नेम फेम देख करके ईर्ष्या करो, अनुमोदना करो। गुरुजी का पट्टाचार महोत्सव हुआ था ना, ऐतिहासिक। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में इतना सुंदर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। कितने सारे साधु भगवंत आए थे। अब आप ईर्ष्या कर लो कि यार इतना बड़ा कार्यक्रम कराया अगले ने और अपन ने कुछ नहीं कराया। ईर्ष्या नहीं करो, अनुमोदना करो, आपने बहुत अच्छा कराया है। फिर मन में भाव ना भाव, एक दिन मैं भी ऐसा ही कार्यक्रम कराऊंगा। फिर देखो आप, वो दिन दूर नहीं है कि भावनाएं आपके लिए वो कार्य पूरा कर दें। इसलिए मन को शांति देने का उपाय है अनीर्षा। ईर्ष्या मत करना, कभी भी ईर्ष्या मत रखना। ईर्ष्या उस स्लो पॉइजन की तरह है कि पता नहीं चलता, आपको अंदर अंदर खोखला कर देगी। यहां बैठा कोई व्यक्ति जो सौधर्मेंद्र बन चुका हो पंचगणक में, 1 2 3 4 5, गौरव भाई और अपने जीतू भाई गदिया जी, ये 3 तो हमारे अभी अभी बने बने हैं। और भी बने, भी आप भी बने ना। अब सुनना ध्यान से, सौधर्मेंद्र बनना ये ना एक अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। वर्तमान तुम्हारी बारी है। अब क्या सौधर्मेंद्र बनना है? कहां पे? अपने यहां तुम्हें में आओ, ठीक। और लोगों का क्या होगा? सुनो सुनो, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। कोई सौधर्मेंद्र बन गया और केवल 25-50 हजार की बोली से रह गए, इतने का अंतर आता है आखिरी में। तो खुद से ये मत सोचना कि यार उसने बन गया, 4 लोगों से ये मत कहना अरे वो तो 2 नंबर का पैसा है, ये कभी मत कहना। ये सोचना कि इस बार मैं रह गया हूं, अगली बार मैं जरूर करूंगा, अगली बार मैं जरूर बनूंगा। ऐसा अपने आप से पॉजिटिव वाइब्स लाना, नेगेटिव मत सोचना। एक दिन ऐसा आएगा आपको वो पद जरूर मिलेगा, लेकिन ईर्ष्या से नहीं, प्रीति से। ये मन की शांति का 5वां उपाय था। 6वां उपाय जो आप लोग भूल चुके हो वो है अनासक्ति। कोई भी चीज उपलब्ध हो, आसक्ति। कोई थोड़ा बड़ा लाभ हो जाए, आसक्ति। किसी भी व्यक्ति और वस्तु में आपकी आसक्ति है, मतलब आप, बोलूं क्या? सुनो चिराग,
किसी भी व्यक्ति और वस्तु में तुम्हारी आसक्ति है, बुरा नहीं मानना आप लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, नीतिकार कह रहे हैं, वो आपकी प्रवृत्ति श्वान की तरह है। एक हड्डी का टुकड़ा, उसमें इतनी आसक्ति रहती है श्वान की, उससे कुछ मिलता नहीं है, वो स्वयं चबाता है, कोई देख ना ले तो जमीन में गड्ढा करके गाड़ देता है। कभी आपने सोचा कि जमीनों में जब आप खुदाई करते हो तो हड्डियां कैसे निकलती हैं? वो खाली पड़ी रहती ना जगह, तो श्वान जाके उसको गड्ढा खोदते हैं और हड्डी रख के उसमें गाड़ देते हैं। आसक्ति किसी व्यक्ति वस्तु पर है तो जो क्रिया है वो एक श्वान की तरह है। दूसरे श्वान उसको काटते हैं, भौंकते हैं, लेकिन वो हड्डी नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्यों नहीं छोड़ता? हड्डी में उसकी आसक्ति है। परिवर्तन लाओ, अनासक्ति बढ़ाओ। अच्छा, हमको जो जो आहार देने जाते हैं वो इस बात को समझना। छुल्लक जी देखना, आपने भी चौके लगाए हैं, तो आहार जब देते हैं महाराज को तो समझ में आ जाता है कि ये चीज महाराज जी को जच गई। नहीं आता समझ में कि महाराज जी को अच्छी लग रही है? नहीं आता? समझ में आता है ना? अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति आहार दे रहा है उसको समझ में आ गया है, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं जो लेते हैं? अब रमेश सागर जी, छुल्लक जी, छुल्ली का माता जी, कोई नहीं, मैं तो कह रहा हूं लौकी की सब्जी की बात करता हूं कि आज की लौकी की सब्जी अच्छी है तो सब्जी थोड़ी ज्यादा ले लेंगे। समझ में आता कि नहीं खुद को? नहीं तो शादी में जाओ तो मालूम चल जाएगा कि पूड़ी के नीचे कितने रसगुल्ले हैं। सबसे ज्यादा भीड़ कहां होती है शादी में? नहीं, भोजन वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा कहां होती है? दही बड़े, गुपचुप, जो खड़ा रहता है ना वो ये सोचता है कि कैसे गरीब के यहां से आए हैं, बिल्कुल कैसे खा रहे हैं, बुंदेलखंड के तो ललकता। अपने आप में देखो कितनी आसक्ति हो रही है, कितनी अनासक्ति है। आपको कोई चीज जच गई है, बिल्कुल लेना बंद कर देना, यही साधना है। लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य के अनुकूल हो तो ये सिद्धांत मत लगाना। निखिल, कोई चीज जच जाए फिर आन दो, फिर 3-4 टाइम दिन में जान दो। मैं आपको बता रहा हूं इंदौर की घटना 2017 की। गर्मी का बिहार करके हम लोग आए, कहां से? सागर से, ठीक है। और गर्मी में तो पानी पानी चलता है, तो इंदौर तो मालवा चातुर्मास के पहले क्या ठंडा हो जाता है, तो मौसम थोड़ा ठंडा हुआ। सो एक भैया जी ने क्या किया, मौसम ठंडा था तो मौसम बाहर का ठंडा हुआ था, अंदर का कहाँ हुआ था, तो बढ़िया कंचन बाग में थे हम लोग, और उनने बाटियां पेल ली, बाटी चूरमा रसगुल्ला, पाटी चूरमा रसगुल्ला, बढ़िया। फिर बाटी खाई और दिन में 10-12 बार गए, चूरमा बन गया बाटी का, तो कचूमर, सुबह शाम 1-2 बार उल्टी हो गई। मैंने शाम को पूछा तबीयत कैसी है? मैं तो 4 महीने बाटी का त्याग कर रहे महाराज जी, यहां के लोगों से बनाते नहीं बनती। अरे मैंने कहा तुमसे खाते नहीं बनता है, गर्मी के मौसम में 7-8 बाटी कौन खाता है? पानी की जगह तो छोड़ो। कहते ना कि अचत नैया और पचत नैया, मिल जाए सो बचत नैया। आसक्ति, देख भाई, अतिशय निखिल,
बेटे जीवन का बहुत बड़ा मंत्र दे रहे हैं, तुम्हारा आकर्षण बढ़ेगा। आचार्य श्री को हार दिए, चिराग कितनी अनासक्ति भाव से आहार लेते हैं, क्या लेते हैं आहार में? एक आहार है दूध, शायद वो ले रहे हैं अभी तो बस फीका। सोचो सोचो, आप कोई चीज ले रहे हो, जच गई, नहीं आज नहीं लूंगा, फिर अपने आप में देखो कि खुद से कहना, इतना घर बड़ा घर छोड़ आए, तुमने कसाय छोड़ दी, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, और एक कटोरी रसगुल्ले के लिए, रबड़ी के लिए कैसा मन कर रहा है, बोल नहीं पा रहे ना, अंदर से क्या लग रहा है, दे तो दो, दे तो दो। नहीं तो अतिशय तुमको तो अनुभव होगा, ससुराल गए कि नहीं गए खाना कभी नहीं खाया? हाँ वो तो कहाँ जाएंगे, लोकल का जवाई तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, कभी फुल्की खाने मिल जाएगा वो एक ही ठेले में। तो अतिशय भाई गए ससुराल, अब इनको चाहिए था समोसा, अब ससुर साहब सेवा में लग गए, सास सेवा में लग गई, समोसा कोई दे ही नहीं, भूल गए समोसा देना। तो धीरे से कहता है अतिशय, पापा पता आपको, जब मैं रास्ते में आ रहा था एक बहुत बड़ा सांप दिखा, बिहार में हम लोग थे, इतना बड़ा सांप दिखा, कितना बड़ा, वो जो समोसा रखा ना, यहां से समोसा इतना दूर, इतना बड़ा समोसा है ना, वो 3-4, वो उतनी बड़ा, यहां से बड़ा, अच्छा बड़ा उसका मुंह था। अरे अरे बोले समोसा तो कुंवर साहब को समोसा कहां दिया, बस चलो अपना काम हो। नहीं तो समोसा नहीं मिल रहा, चिराग साथ में बैठा है, चिराग भैया को समोसा दो, इसका मतलब अब जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अपने आप में देखो कि आसक्ति कितनी है, और ये आसक्ति आपको नीचा कर देती है। नीचा नहीं करना, ऊंचा उठना है। गुरु को वो शिष्य सबसे ज्यादा पसंद है जो अनासक्त रहता है। हम नीति कहते हैं तो हम नीति का जीवन जीते भी हैं, और प्रकृति कहती है जिस चीज के पीछे जितना भागो वो आपसे उतना दूर भागेगी। आप अनासक्त हो जाओ, वो चीज चल के आएगी। आज ट्राई कर लो, आप कोई भी एक चीज जो आपकी इच्छा हो, सोच लो कि अब नहीं चाहिए, आएगी तो ठीक, मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, आप देखना वो चीज चल के आएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, समझे कुछ मीत बेटा। व्यक्ति और वस्तु की आसक्ति तुमको गिराएगी। इतने बड़े हाथी को वश कैसे करते हैं, सोचा कभी बेटा? तोसी इतना अच्छा चेहरा मिला है, इतनी अच्छी पर्याय मिली है, बेटा आसक्ति में बर्बाद मत करना, आसक्ति में बर्बाद मत करना। लस्सी पी, कभी लस्सी पीना, गर्मी में लस्सी पियो तो, और गुलाब की पत्तियां डली हो तो अलग ही स्वाद है, क्या कहना, केसर डली हो तो हो, काजू की हो तो पानी आ गया उसके मुंह। बेटा लस्सी तुमने पी तो ली, उसके बाद लस्सी का होता क्या है? सफेद लस्सी पीली बन के निकलती है, क्यों? देखो कभी मुड़ के उसको। सब त्यागीवती ध्यान दें, मूलाचार में लिखा है मल का विसर्जन करने के बाद दक्षिण दिशा में खड़े होकर के मल को देखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए 1 मिनट का कि मैंने कल क्या क्या खाया था। रोटी खाई थी,
मैंने कल दही बड़े खाए थे, देखो उसमें ढूंढो, छूना नहीं, पाप हो जाएगा क्योंकि उसमें अनंत जीव हैं। देखो उसको कि रसगुल्ला खाया था, क्या उसका मल बन गया? मैंने कल दूध पिया था, उसका मल बन गया। ऐसा उस मल को देखो, इन लोगों के जैसा नहीं, हनी के जैसा नहीं कि बैठे बटन दबाई सब गायब। मल करने के बाद उसको देखो कि तुमने क्या किया है। यही भाव, यही क्रिया अनासक्ति लाएगी एक दिन। फिर तुम जो पेट भरोगे ना, वो मन भरने के लिए नहीं होगा, पेट भरने के लिए होगा। अनासक्ति एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे आती है। ये वही इंदौर है, हमने जहां शक्कर छोड़ी थी 2022 में, है इन्हीं के यहां चालू की थी। प्रतिभा स्थली से निकले थे जब, कह रहे थे महाराज जी आज तो ले लो। मैंने कहा नहीं। कैसे छोड़ी थी बताऊं? मैंने सोचा कि चातुर्मास में संडे के संडे नमक का त्याग करूंगा। अब मैंने सबके सामने बोल दिया, और पहला संडे था, मैं भूल गया। मैंने बढ़िया आहार किए। एक श्रावक ने पूछा महाराज जी आज आहार कैसे हुए? मैंने कहा बढ़िया हुए। बोले आज आपका पहला दिन होगा ना बिना नमक के, आज संडे है। अरे मैंने कहा ले यार, अपन तो भूल गए। मैंने कहा 2 महीने नमक नहीं खाऊंगा। हमने लगातार 2 महीने नमक नहीं लिया। गोमट सार जी पढ़ रहे थे पंडित जी से, तकलीफ होती थी इसको, जिह्वा को, पेट को कोई तकलीफ नहीं होती थी। पेट कहता मैं स्वाद लेते ही नहीं हूं, हमारा काम तो पचाने का है। 2 महीने मैंने नमक नहीं लिया, देखा तो भाई नमक नहीं ले रहे तो मीठा लेने लगे, तो वजन बढ़ गया। अरे मैंने कहा तो नई बीमारी, तो मैंने कहा चलो अब 2 महीने बुरा नहीं लेंगे। राकेश भैया जब 2 महीने मैंने नमक नहीं लिया, कोई मायाचारी करके डाल दे, अभ्यास चल रहा था, तो लगता था कि नमक क्यों डाल रहे हैं, त्याग है मेरा। और जब 2 महीने मीठा लिया, नमक नहीं लिया, और कोई नहीं डाले, तो लगता था अरे क्यों नहीं डाल रहे हो। अंदर की भावना देखना आपकी आप जानो, मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल बता रहा हूं। यही भावना धीरे 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 आपकी आसक्ति घटाएगी। चिंतन की धारा में डूबना पड़ेगा। इनके पास इतनी सुंदर माला है, मेरे पास तो है ही नहीं। गौरव का बंगला इतना बड़ा है, क्यों गौरव? कि महाराज के 2-2 पॉडकास्ट हो गए हमारे यहाँ। नितिन भाई हमारा इतना बड़ा बंगला है कि महाराज जी हमारे यहाँ पॉडकास्ट करने आ गए। हनी सोच रहे हमारा फ्लैट तो छोटा सा है, कोई कितनी बड़े घर में रह ले, वहां रहेगा नहीं, जाएगा तो शमशान में। जो आप लोग घर बना रहे हो ना, रहने के लिए नहीं बना रहे हो, मरने के लिए बना रहे हो, जीने के लिए नहीं बना रहे हो। इसलिए अपना कोई घर नहीं, ना कोई एड्रेस, ना कोई ड्रेस, कपड़े पहनते नहीं हैं और दिन भर धोते हैं, वही जैन मुनि होते हैं। सुनते हो तुम लोग, कितनी खुश सुनते हो। देखो ये जी नाती पोतों को पूंजी, हमारी पूंजी, हमारे नाती पोते हमारी पूंजी, कंधे पर बैठा रहे, कितनी आसक्ति। और उसी ने बाथरूम कर दी ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और दूसरा कर दे तुम्हारी साइड पे खड़े हो गए तो है। ट्रेन में देवेंद्र भाई जा रहे थे और ऊपर इनकी नाती पोते सो रहे थे, ऊपर उसने कर दी बाथरूम, तो 4-6 बूंद इनकी शर्ट पे गिर गई। कोई नहीं होती, साफ कर लो, ये देखो से कपड़े बदलो, से कपड़े बदलो। और दूसरे का बच्चा सो रहा हो और उसने कर दी हो, तो क्या दिमाग नहीं है क्या? कैसे रखना चाहिए बच्चों को? क्यों? एक में आसक्ति है, एक में अनासक्ति है। एक से विरक्ति है तो एक में द्वेष भाव आ गया आपको,
जिसके प्रति आसक्ति देखो, हमारा तो है, कुछ नहीं, कर लो। दिलीप भाई, कोई तुम्हारी बाल पकड़ के ऐसे खिलाए तो है, कोई दिक्कत होगी? हाँ, और तुम्हारी पोती करे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दादा दादा जल्दी से घोड़ा बन जाओ, तो दादाजी घोड़ा बन गए। क्यों बन रहे हो? आसक्ति, परद्रव्य में आसक्ति। जितने लोगों ने शादी कर रहे हैं, करी थी या करेंगे, ये सब आसक्त लोग हैं। जयमाला में, वरमाला में हार पहनाते कि नहीं? क्यों पहनाते हो? ये बताते हैं कि मैं हार चुका हूं, अब से तुम्हारा दास हूं। और क्या आतिश है? और तुम्हारी तो ही नहीं अभी, और क्या है? हनी सोच रहा है कि भाई तेरा हुआ, मेरा कब होगा? दास, देवी दास बन गए सब। पत्नी का फोन काट के दिखाओ, हैं? जितनी स्पीड से मम्मी का फोन स्किप कर देते हो ना, 3-4 बार पत्नी का काट के दिखाना बेटा। घर पहुंचोगे ना, ये हंस रहे, इनसे मिल लेना तुम। जी 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 जी, इनके साले ने कहा हमारी जीजी के सामने जीजी करते रहो, तभी तुम जी जा, और तुमने जीजी के अलावा कुछ भी कहा तो मर जा, फिर जिंदगी। हाँ, दोनों आप लोग तो समझी हो ना, समझते हो एक दूसरे की भावना। क्यों हाथ पैर जोड़ते घूमते हो? तुम्हारे अंदर आसक्ति है। हमारे जैसे जाओ बढ़िया, रोटियां भी चक्कर लगाएंगी, तुमको रोटियों के चक्कर लगाना पड़ते। आसक्ति भाव देखो, टीके वैद सब पूछते का जाए, क्यों आज क्या बना है? खाना लगाओ ना, एक रोटी और लाओ ना। और जो अनासक्त है उनके लिए चल के आती है। लेकिन अब क्या करें महाराज जी, अब हम फंस चुके, अब बताओ क्या करें? अब जो है उसमें अनासक्ति भाव जागृत करो कि सब हैं लेकिन मेरे नहीं हैं। घर पे रहो लेकिन ये सोच के चिंतन करके रहो कि मेरा कोई नहीं, मैं ही मेरा हूं। ये मन में शांति देगा। जितेंद्र भाई संभालो, मन संभाल लिया होता तो बच्चे नहीं संभालना पड़ते। अब क्या है? अब क्या है? महाराज जी आप पहले क्यों नहीं मिले? बोलो, ये लग रहा ना भैया, हमसे पहले कोई और महाराज तो थे ही नहीं भारत में। आचार्य भगवान विद्यासागर जी रहे, आचार्य भगवान विराग सागर जी रहे, गुरु जी तो देखा आप लोगों ने, तो तब ले लेते दीक्षा। लेकिन क्या बताएं महाराज जी, शादी का लड्डू ऐसा है कि खाने के बाद ही मालूम चलता है कि लड्डू तो कम है, उसमें गुठली ज्यादा है। खाओ, देखो राकेश भैया को, ये आए थे अलवर, क्या मतलब, हमें तो लगा कि दीक्षा लेने आए, और संग मुझे यही लगा कि तो दीक्षा लेने आए हैं और घर के लोग रोक रहे हैं। बाद में मालूम चले तो शादी का चक्कर था। क्या कर लिया? अभी भी टाइम है, जागृत हो, जागृत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आज घर छोड़ दो, अनासक्ति रखो। भोजन करने बैठे हो और चिराग गरम गरम जलेबी उतर के आई है, ऐसा नहीं करना। 4 खाने की इच्छा है, 2 खा लेना बस, अब नहीं। चावल से पेट भर लेना, रोटी से पेट भर लेना, धीरे धीरे चालू करो। आज का नियम दूं, पालन करोगे? करोगे तो बताओ। है? थाली में जो कुछ भी लग करके आए उसमें से एक चीज बाहर कर देना, कोई भी कर सकते हो। है? वो एक पीछे से कह रहा महाराज जी हमारी पत्नी तो रोटी सब्जी बस बनाती है बस, तो क्या अलग करें? नहीं नहीं, मैं आपकी भावना समझता हूं, कोई बात नहीं। क्या हो गया? हाँ,
4 आइटम आएंगे और 4 से ज्यादा आएंगे तो अलग कर देना, ठीक है? अब ठीक है? हैं? हाँ ठीक है महाराज जी, तो हम लोग तो भूखे रह जाते, रोटी खाते कि सब्जी खाते? और कर लो शादी, जी 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 करो, अब तुम आगे पीछे हमारे साथ चलो। तो लोग करते महाराज जी महाराज जी महाराज जी। आज का नियम पाल लोगे क्या? 4 से ज्यादा चीजें आएंगी तो एक अलग कर देना, ठीक है? कर सकते, इतना तो कर सकते हो, कोई भी चीज अलग कर देना। अतिशय 4 से ज्यादा, ठीक है? 4 बोल दिया हम तुमको इसलिए, ये तो 3 ही रख दे तो अब छोड़ देंगे तो बचेगा क्या महाराज? फिर देखना क्या हटाएं। अरे आज तो गट्टे की सब्जी और पनीर की भी है, क्या हटाएं? और आज ही देना था, 2 दिन से तो गिलकी खिला रहे थे। कोई नहीं, एक हटाएंगे। हम यहां साधना के लिए आए हैं, हम यहां विराधना के लिए नहीं आए। बेटा यही साधना है, यही साधना है, अनासक्ति साधना है। सहज सागर जी अरे देखो तो, फिनिश नहीं करना। सबकी अपनी अपनी आसक्ति, किसी की लौकी पे भी हो सकती है, मूंग की दाल पे भी हो सकती है, केवल रसगुल्ले की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो एक चीज बोली है मैंने, कपड़ों की आसक्ति। मैंने एक परिग्रह परिमाण का फॉर्म भरवाया बेंगलोर में एक से, तो उसने कपड़े लिखे, उस लेडी ने 100 जोड़ी कपड़े रखे, बस सैंडल लिखी 150 जोड़ी। मैंने कहा क्यों, मारने काम आती है क्या? बोले नहीं मुझे सैंडल का शौक है महाराज। कितनी? उसका पति कहता है कपड़े तो छोटी अलमारी में आते, जूते के लिए अलग से अलमारी बनवाई इसने। शौक, आसक्ति, अपनी अपनी आसक्ति है। हनी बेटा किस चीज में आसक्ति है खोजो और उससे दूर होने का प्रयास करो, वही आसक्ति एक दिन डुबाएगी। अपन लोग देखते नहीं है, इतने केस चल रहे हैं। एक पिता ने अपनी दोनों बच्चियों को मार दिया, क्यों? कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं आसक्ति होगी। नहीं देखा? ऐसे हजारों केस पड़े हैं। क्यों हो रहे हैं? आसक्ति। पछतावा होता है जब पानी सर के ऊपर चला जाता है। ये शांति की, मन की शांति का उपाय अनासक्ति। जिस चीज में आसक्ति आए खुद को उससे दूर करने का प्रयास करो, तब जाकर के आपके जीवन में और मन में शांति आएगी। इस प्रकार चिंतन करना। आपका समय हो गया। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, समय पर आए हो, विशेष आशीर्वाद है। कल से जैसे आप लोग समय पर आए हो, समय पर आना, बहुत कुछ और भी आगे मिलेगा। शेष आगे देखेंगे। शाम को 6 बजे शुद्ध समाधान। भगवान महावीर स्वामी की